चिंता मत करो, मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। ये फैन ने अपनी आवाज प्रेषित की और केवल इतना ही कहा, अगर कुछ न हो तो बेहतर है। जी हुई ने कुछ और नहीं कहा और पहले अंदर चली गई। कमरे में बैठने के बाद जी हुई को जी जियू के साथ हुई मुठभेड़ों के बारे में बहुत चिंता हुई। उसने उसे हर विवरण के बारे में गंभीरता से पूछा। मोर राजा बहुत घमंडी है, वह हाओ यू को मारना चाहता है और तुम्हें अगवा भी करना चाहता है। गंभीरता से जी हुई के सफेद बाल फड़फड़ाने लगे जब उसने कहा, कुल प्रमुख और वेवरिंग लाइट होली मास्टर उससे निपटने के लिए बंद दरवाजे की साधना से बाहर आए हैं। भले ही हम उसे इस बार नहीं मार सकते, लेकिन हम उसे बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। मयूर राजा ने 800 साल पहले वेवरिंग लाइट होली लैंड को अपमानित किया था। अब उसने जी कबीले के खिलाफ कदम उठाया। ये दो प्राचीन गुट वास्तव में क्रोधित थे। पवित्र मास्टर्स के लिए एक साथ काम करना दुर्लभ था। उसके बाद जी जियू नहाने चली गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत दयनीय स्थिति में थी और उसे साफ सफाई की जरूरत थी। ये युवा नायक, तुम क्या चाहते हो? मेरा जी कबीला तुम्हारी भरपाई कर सकता है। जी हुई ने ये फैन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था और उसने कोई भावना नहीं दिखाई। वहां कोई तथाकथित गर्मजोशी या कृतज्ञता नहीं थी। ये सिर्फ उसे यह बताने के लिए था कि जी कबीला उसके लिए बहुत ऊंचा था, भले ही वह उनका एहसान चुकाने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकता था। ये फैन यही चाहता था। उसने कभी जी कबीले में प्रवेश करने के बारे में नहीं सोचा था। एक बार जब वह अपनी चोटों से उबर जाएगा तो वह तुरंत निकल जाएगा। जी कबीले पर कभी किसी का कर्ज नहीं होता, चाहे वह किसी भी तरह का एहसान हो, हम उसे चुकाने की क्षमता रखते हैं। जी हुई को डर था कि ये फैन यह न समझ पाए कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसने आगे कहा, तुम क्या चाहते हो? इस दुनिया में सूर्य और चंद्रमा के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरा जी कबीला नहीं निकाल सकता। हम इस एहसान का पूरा बदला चुकाएंगे। कुछ समय पहले दी गई चेतावनी के बारे में सोचते हुए उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। वह चाहती थी कि ये फैन उन दोनों के बीच का अंतर समझे और सामान प्राप्त करने के बाद जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाए। ये फैन को कुछ हद तक घृणा महसूस हुई। वह हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आया था और बुरी तरह घायल हो गया था। उसने जीजेडयू को वापस लाया था, फिर भी दूसरे पक्ष का रवैया ऐसा था। उसने तुरंत निर्दयता से कहा, वास्तव में मैं हमेशा से पौराणिक प्राचीन उजाड़ टॉवर देखना चाहता था। क्या आपने यह नहीं कहा था कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा आप कुछ भी निकाल सकते हैं? उस स्थिति में प्राचीन उजाड़ टॉवर को बाहर निकालो और मुझे इसे देखने दो, ये फैन ने खुद से सोचा। जी हुई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, बताओ तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैं एक दिन बाद चला जाऊंगा। चिंता मत करो। जी हुई का चेहरा उतर गया और उसने कहा, युवक अपना समय बर्बाद मत करो। हम दयालुता का बदला दयालुता से देंगे और हम किसी एहसान के कर्जदार नहीं होंगे। इस समय बूढ़ी औरत के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह कमोबेश थोड़ी घमंडी थी। वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जी परिवार का मोती इस युवक के बहुत करीब हो। जितनी जल्दी हो सके आप अपना चुनाव कर लें और फिर मैं आपको भेजने के लिए किसी को भेज दूंगी। जी हुई का धैर्य खत्म हो गया था। ये फैन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जी हुई ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, मैं तुम्हें राक्षसी सम्राट की कब्र से एक आध्यात्मिक हथियार दूंगी। मुझे लगता है कि यह तुम्हारी दयालुता का बदला चुकाने के लिए पर्याप्त होगा। जी हुई के अहंकार से ऐसा लग रहा था जैसे ये फैन ने आध्यात्मिक हथियार देकर बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लिया था। ये फैन को और भी ज्यादा घृणा महसूस हुई। उसने एक बार 3 आध्यात्मिक हथियार प्राप्त किए थे। हालांकि बेरहम दाऊवादी ने उन्हें छीन लिया था, फिर भी उसने उन्हें प्राप्त कर लिया था। चूंकि सीनियर मुझे कुछ देने पर जोर दे रहे हैं, तो मुझे 80 से 100 मूल पत्थर या स्पिरिट जड़ी बूटियों की कुछ गाड़ियां दे दीजिए। चूंकि दूसरा पक्ष इतना ठंडा था, इसलिए ये फैन को औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब एहसानों के बारे में बात करना पैसे की बर्बादी होगी। उसे अपनी अंतरात्मा का सामना करना होगा और दूसरों के दयालु इरादों को नीचा दिखाना होगा। तुम्हारी हिम्मत इतनी ऊंची कीमत मांगने की? जी हुई की अभिव्यक्ति जम गई। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम आध्यात्मिक हथियार नहीं चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक मूल पत्थर दूंगी। सिर्फ एक मूल पत्थर। ये फैन ने मन ही मन कोसा। वह बहुत कंजूस है। जी रेन, उसे मूल पत्थर लेने के लिए ले आओ, जी हुई ने निर्देश दिया। 60 साल के एक बूढ़े प्रबंधक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उसने ये फैन को इशारा किया और बाहर का रास्ता दिखाया। वे एक प्रांगण में पहुंचे जहां एक चमचमाती जेड गाड़ी खड़ी थी। ये गाड़ी 5-6 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं लग रही थी, लेकिन इससे विशालता का एहसास हो रहा था। ये फैन जी रेन नामक बूढ़े प्रबंधक का पीछा करते हुए गाड़ी में चढ़ गया। जैसे ही वह अंदर गया, वह थोड़ा हैरान हुआ। अंदर का हिस्सा बहुत विशाल था और बिल्कुल भी गाड़ी जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय यह एक विशाल गुफा निवास जैसा लग रहा था। अंदर का हिस्सा गर्म और नम था, चमकीले रंगों से भरा हुआ, एक सपने जैसा एहसास देता था। यह एक गुफा थी जिसे जेड से तराश कर एक गाड़ी के आकार में बनाया गया था। यह बेहद चमत्कारी था। यह जेड गाड़ी ही अमूल्य है। साधारण साधकों की तो बात ही छोड़िए, साधारण संप्रदाय भी इतनी संपत्ति नहीं निकाल सकते, जी रे ने कहा। ये फैन अब समझ गया। जी हुई ने बूढ़े प्रबंधक से उसे यहाँ लाने के लिए कहा ताकि उसे चेतावनी दी जा सके कि दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है और उसे इसके बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए। जी रेन ये फैन को एक खजाने के पास ले गया। अंदर कई रंग बिरंगे हथियार थे। कुछ जानलेवा इरादे से भरे हुए थे, कुछ चमकदार थे और कुछ साधारण और पुराने थे। अभी यह एकमात्र मूल पत्थर है, लेकिन यह आपकी दयालुता को चुकाने के लिए पर्याप्त है। जी रेन की आवाज शांत और भावहीन थी। उसने एक जेड बॉक्स निकाला और उसे ये फैन को सौंप दिया। ये किस तरह से बदला चुकाने वाली दयालुता थी? ये स्पष्ट रूप से एक लेन देन था। यहाँ तक कि एक प्रबंधक भी इस तरह से व्यवहार करता है। ये फैन दुखी था, लेकिन वह भी ऐसा नहीं चाहता था।
अन्यथा वह खुद के लिए मुसीबत में पड़ सकता था। जैसे ही उसने जेड बॉक्स खोला, शुद्ध जीवन ऊर्जा की एक लहर बाहर निकल आई। मुट्ठी के आकार का एक मूल पत्थर चमक रहा था और रंगीन रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। अंदर एक रंगीन धुंध बह रही थी। इतना बड़ा मूल पत्थर वाकई बहुत कीमती था। ये बिना किसी अशुद्धता के बहुत शुद्ध भी था। ये निश्चित रूप से आदिम युग से पहले बना था और इसमें बहुत अधिक मात्रा में जीवन ऊर्जा थी। यहाँ तक कि इस ठंडे बूढ़े प्रबंधक की आंखों में भी इस समय एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ हद तक भावुक हो गया हो। जब जियो चेन हॉल में वापस आया तो जी जियो पहले ही नहा चुकी थी और जी हुई के साथ बातचीत कर रही थी। जी हुई ने ये फैन की ओर सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ठीक इसी समय किसी ने सूचना दी कि ग्रैंड जुबान संप्रदाय के हुआ यूनिफे दर्शकों का अनुरोध कर रहे थे। ये बच्चा है, जल्दी से इसे अंदर बुलाओ, जी हुई ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद नीले रंग के कपड़े पहने हुआ यूनिफे एक बहते बादल की तरह हॉल में आया। उसने जी हुई को प्रणाम करते हुए एक महान और अलौकिक भावना प्रकट की। अच्छा बच्चा, जल्दी उठो, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हुई मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और खुद उसे ऊपर खींच लिया। ये फैन अवाक रह गया। पहले ये बूढ़ी औरत उसके लिए भावशून्य थी, लेकिन हुआ यूफी को देखने के बाद वह बहुत गर्म हो गई। पहले और बाद में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। जी जियो ने भी अजीब भाव प्रकट करते हुए कहा, दादी आप उसे जानती हैं? जी हुई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे कैसे नहीं जान सकती। मेरी माँ का उपनाम हुआ है। वह ग्रैंड जुबान संप्रदाय से है। इस बारे में बात करते हुए यूनिफी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। आपको उसे चचेरा भाई कहना चाहिए। चचेरी बहन को नरक में जाने दो, जी जियो ने धीरे से कहा। दूसरों के लिए उसे स्पष्ट रूप से सुनना मुश्किल था। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने 2 साल पहले तुम्हारे भाई हाओयो और यूनिफे के बीच विवाह का प्रबंध किया था। इस बिंदु पर जी हुई बहुत खुश लग रही थी और बोली, वे दोनों पूर्ण रूप से प्रतिभाशाली हैं। हाओयो के पास एक दिव्य शरीर है और यूनिफे बहुत प्रतिभाशाली है। वह केवल एक चाल में हार गया। जी जियो ने फिर धीरे से कहा, बच्ची तुम क्या बकवास कर रही हो? जी हुई ने उसे घूर कर देखा और फिर हुआ यूनिफे की ओर देखा और कहा, यूनिफे तुम यहाँ क्यों? मोर राजा ने एक चाल चली और दक्षिणी क्षेत्र को चौंका दिया। भाई हाओयू का भाग्य अज्ञात है। मिस जेड यू का ठिकाना भी अज्ञात है। मैं अपना काम करना चाहता था। लोगों को इस क्षेत्र में लाने के बाद मैंने सुना कि वरिष्ठ यहाँ थे, इसलिए मैं अपना सम्मान देने आया हूँ। हुआ यूफे ने बहुत शांति से जवाब दिया और कहा, खतरे से बचने के लिए बधाई मिस जेड यू। दुर्भाग्य से मुझे अभी भी नहीं पता कि असली अपराधी कौन है, जी जियो ने खुद से कहा। अच्छा बच्चा, यह इरादा वास्तव में मूल्यवान है। जी हुई मुस्कुराहट से भरी हुई थी। उसने हुआ यूनिफे का हाथ खींचा और कहा, तुम मुझे भी जियो की तरह ग्रैंड आंटी कह सकते हो। अजन भी मत बनो, यह आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। आप मुझे बचाने के लिए हजारों मील दूर से आए। ये वाकई दुर्लभ है, दादी चाची। जी जियो थोड़ा असंतुष्ट था। ये फैन ने उसे वापस लाने के लिए हजारों मील की यात्रा की थी। वह बुरी तरह घायल था लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। और हुआ यूनिफे सिर्फ यहाँ भाग कर आई थी और उसने कोई कदम नहीं उठाया। फिर भी जी हुई इतनी मिलनसार थी, वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चिंता मत करो, हमारा जी परिवार किसी और का एहसान नहीं मानता। मैंने उसे पहले ही पर्याप्त मुआवजा दे दिया है। जी हुई ने पलटकर शांत भाव से जवाब दिया। छोटे भाई ये, हुआ यूफे ने आश्चर्य से कहा, आप यहाँ क्यों हैं? मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ और संयोग से इस स्थान से गुजरा, ये फैन ने उत्तर दिया। हुआ यूनिफे ने चुपके से अपनी आवाज प्रसारित की और कहा, छोटे भाई ये, तुम चुपके से चले गए। क्या तुम ताइजुआन छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, आपका शरीर बहुत खास है। अगर आप ताइक्सुआन में रहेंगे तो आप निश्चित रूप से भविष्य में चमकेंगे। मुझे विश्वास है कि कुलपति आपको पोषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। हुआ यूनिफे उसे अपने पास रखने की कोशिश कर रहा था। मैं बस प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रहा हूँ। कौन जानता है, शायद मैं एक दिन अपने शिखर पर वापस लौट जाऊं। ये फैन को उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ ताइक्सुआन के सबसे उत्कृष्ट शिष्य से मिलेगा। हुआ यूनिफे ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। जी रेन, इस युवा नायक के साथ अच्छा व्यवहार करो, उसकी उपेक्षा मत करो, जी हुई ने अपने बगल में खड़े प्रबंधक को निर्देश दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए जी जियो और हुआ यूनफी को ऊपर खींच लिया। चलो पिछवाड़े चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है, दादी चाची, जी जेडयू ने असंतुष्ट होकर पुकारा। लेकिन वह संघर्ष नहीं कर सकी और जी हुई उसे पिछवाड़े में ले आई। लानत है तुम पर, ये फान के दिल में केवल ये 4 शब्द थे। छोटे भाई ये, कृपया इस तरफ आओ। बूढ़ा प्रबंधक जीरेन भाव शून्य था। उसने स्वागत भाव से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार कर दिया है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये फैन ने कमरे में प्रवेश करने के बाद पवित्र जेड बोतल निकाली और झरने के पानी के कुछ घूंट पी लिए। फिर उसने अपनी जुबान तकनीक को सक्रिय करना शुरू कर दिया। उनका शरीर विशेष था और उनकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। उनका शरीर बहुत जल्दी ठीक हो गया। भले ही वह कल पूरी तरह से ठीक न हो पाए, लेकिन वह अकेले ही अपने रास्ते पर जा सकते हैं। जी परिवार के विशेषज्ञ हर जगह से दौड़े दौड़े आए और एक साथ इकट्ठे हुए। जी हुई पूरी तरह से निश्चिंत थी। समय तेजी से बीत गया। दूसरे दिन ये फैन तरोताजा महसूस कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, वह लगभग ठीक हो गया था और जाने वाला था। इस समय जी परिवार के लोग इस जगह को छोड़कर वापस जाने वाले थे। इस बार जी जियू ने उसे नहीं रोका और उसे व्यक्तिगत रूप से विदा किया। उसने उसे एक आवाज भेजी, यह मामला बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया को भी सतर्क कर दिया गया है। तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं। अगर तुम मेरे साथ जी परिवार में वापस लौटोगे तो वह शायद तुम्हारी असलियत जान जाएगा। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। इस बारे में सोचने के बाद मैं तुम्हें जाने ही दे सकता हूँ।
जैसे ही उसने ये कहा, जी जियू ने चुपके से ये फैन को एक जेड पेंडेंट दिया और कहा, यह एक साइकिक जेड है। यह आपके शरीर पर दूसरों द्वारा छोड़े गए निशान मिटा सकता है। छोटे बच्चे, आपको सावधान रहना होगा। ठीक है, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ये फैन ने अपना हाथ हिलाया और दूर भाग गया। चलो चलें, अब और मत देखो, वह पहले ही गायब हो चुका है। जी हुई आगे बढ़ी और जी जियू का हाथ खींचकर उसे गाड़ी में चढ़ने के लिए कहा। ये फैन की गति बहुत तेज थी। वह एक पल में बिजली की चमक की तरह गायब हो गया। वह तैयार था और रुका नहीं। उसने क्रेजी ओले के फुटवर्क का भरपूर इस्तेमाल किया। 2 दिन बाद ही उसे चैन मिला। कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन 5वें दिन उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसे लगा कि उसे जान से मारने की तीव्र इच्छा है। उसके कानों में एक बूढ़ी आवाज गूंजी, युवक, तुमने एक और चीज ले ली। इसे यहीं छोड़ दो। उसके सामने एक परिचित बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो उसका रास्ता रोक रहा था। वह जी हुई का बूढ़ा बटलर, जी रेन था। आपका क्या मतलब है? महान शून्य तकनीक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सीख सकते हैं। जी रेन का शरीर झुका हुआ था और उसका चेहरा ठंडा था। वह हत्या के इरादे से चुपचाप खड़ा था। मैंने तुम्हारे जी परिवार के मोती को बचाया और तुम वास्तव में मुझे मारने आए। क्या तुम अपने उपकारकर्ता को इस तरह से चुकाते हो? ये फैन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। महान शून्य तकनीक एक सर्वोच्च रहस्य है। शून्य प्राचीन शास्त्र की 60 तकनीकों में से एक है। यह बाहरी लोगों के हाथों में नहीं पड़ सकता। मिस यू युवा और अचेतन है। उसने इसे तुम्हें दे दिया। मैं इसे केवल वापस ले सकता हूँ। जी रेन की हत्या की मंशा बर्फ की तरह ठंडी थी। अगर अल्काइट सेंट को भी यह मिल जाए तो हम इसे वापस लेने का कोई रास्ता खोज लेंगे। तुम्हारा तो कहना ही क्या। तुम सचमुच उस हाथ को काट रहे हो जो तुम्हें खिलाता है। अपने भाग्य को स्वीकार करो। जी रेन आगे चला गया।